हरियाणा में बीजेपी की जीत ने सबको चौंका दिया है। राजनीति के तमाम धुरंधर भी फेल हो गए हैं। अब लोग इस बात पे विचार कर रहे हैं कि आखिर ये खेला हुआ कैसे, अचानक से बाजी कैसे पलट गई। हरियाणा में बीजेपी को सिंहासन तक पहुंचाने के इस खेल में जो सबसे बड़ा नाम उभर कर सामने आया है वो है योगी आदित्यनाथ का। जी हाँ, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के एक बयान ने बीजेपी के लिए वोटों का ऐसा ध्रुवीकरण कर दिया कि पूरी तरह सत्ता पर काबिज होने के लिए तैयार कांग्रेस का सपना धरा का धरा रह गया और सिंहासन पर बीजेपी तीसरी बार काबिज हो गई। सिर्फ एक बयान ने ऐसा काम किया कि पूरे हरियाणा में कमजोर दिख रही बीजेपी अचानक से मजबूत हो गई। इसके लिए आपको थोड़ा सा पीछे लेकर चलते हैं। अगर आपको याद हो तो हरियाणा के असंध विधानसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी योगेंद्र राणा के समर्थन में जन आशीर्वाद रैली हो रही थी और उसी रैली के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक ऐसा बयान दिया था जो नारा बन गया था। ये नारा हरियाणा और यूपी नहीं बल्कि पूरे देश में पॉपुलर हो गया था। नारा था बटोगे तो कटोगे। सीएम योगी ने कहा था कि हमें न तो बटना है और न ही कटना है। ये ऐसा बयान था जो नारे का शक्ल ले लिया और घर घर तक पहुंच गया। कहा जा रहा है कि इससे हिंदू वोटों का जबरदस्त पोलराइजेशन हुआ और उसका फायदा बीजेपी को मिला। यही वजह है कि इसे भी एक बड़ा कारण बीजेपी की जीत के लिए माना जा रहा है। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ के इन चुनाव में वैसे तो बहुत समझदारी से कई सारे मौकों पर विपक्ष की हालत पतली की, लेकिन ये जो नारा था उसने कहीं ज्यादा काम किया। आपको याद हो तो करनाल में योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि बाबरी मस्जिद की तरह कांग्रेस अब सिर्फ ढांचा में ही बची हुई है, बस आखिरी धक्का लगाने की जरूरत है और ये तभी होगा जब हम एक रहेंगे। सिख समुदाय की बहुलता को देखते हुए उन्होंने यहाँ पर 1984 के दंगों को भी याद करा दिया। और आपको मालूम ही है कि कांग्रेस के लिए सिखों को, जब भी सिखों की बात आती है, सिखों के 1984 के दंगों की बात की जाती है तो उसका काट कांग्रेस को नहीं मिल पाता है और हरियाणा में भी यही हुआ। कांग्रेस उसका काट नहीं खोज पाई और उसका फायदा बीजेपी को सीधे तौर पर मिला है। उन्होंने कांग्रेस के साथ साथ यहाँ बसपा और आम आदमी पार्टी को भी निशाने पर लिया और साफ कहा कि बसपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ये सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, इनसे सावधान रहिए। न तो हाथी का कभी पेट भरता है, न ही कांग्रेस का हाथ कभी भला कर सकता है। हाथ सिर्फ बांटने के लिए आया है और ये संभव है कि योगी का ये बयान हिंदू बहुल हरियाणा के लिए एक तीर की तरह साबित हुआ, जिसने वोटरों को ऐसा प्रभावित किया कि रातों रात पूरी तरह से कहानी पलट गई। अब लोग ये भी कह रहे हैं कि पीएम मोदी से ज्यादा कारगर योगी साबित हुए हैं हरियाणा में। आपको भी अगर ऐसा लगता है तो कमेंट में बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।